हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। अब अपन फाइंड आउट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 71 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्या बोल रहा है ये। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है तथा इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को कितने प्रतिशत क्या क्या प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्राप्त होता है या फिर उसको हानि प्राप्त होती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। क्या एक बार तो बोल रहा है 10% की वृद्धि और एक बार बोल रहा है 10% की कमी। तो आपको डायरेक्ट करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है इसमें? हमेशा और हमेशा क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। और इसका सीधा सा फॉर्मेट है, देखो 10 वाली वस्तु को 11 में बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेच दिया। फिर 10 वाली वस्तु पे कमी करके कितने में? 9 में। यहाँ से टोटल रिजल्ट आप देखोगे 100, यहाँ से 99। अगर 100 में खरीदता है 99 में बेचता है तो 1 रुपये की क्या आ गई? कमी आ गई। किस पे? 100% पे। तो देखो बट्टे में 100 इंटू 100, तो उसे 1% की क्या होगी? कमी होगी, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या? हानि होने वाली है। सीधा सा मेथड है, फॉर्मूला भी है। एक्स स्क्वायर बट्टे में 100, उससे क्या करोगे? 10 का होल स्क्वायर बट्टे में 100। ये रिजल्ट क्या आएगा? इसको काटोगे, 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। इसको फाइंड आउट करोगे तो 1% की क्या आएगी? कमी ही आएगी। साथ ही आप इसको प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100 से भी कर सकते हो। बट अपन ने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वो फ्रैक्शन से ही किए हैं, तो आप ये मेथड ही याद रखो। इसके बाद अपन फाइंड आउट करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, शायद एज इट इज क्वेश्चन आपको करवाया गया है। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ऐसे अगर आपको याद होने लग गया ना तो आपके लिए मैथ भी क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। ये बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पे विक्रय मूल्य के 25%, अपन ने मान लिया कि विक्रय मूल्य कितना है? 100, इसका 25% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया? 25। आप किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हो और आपको 25 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस वस्तु को आपने कितने रुपये में खरीदा है? 75 रुपये में खरीदा है। 75 में खरीदा, 25 का प्रॉफिट कमाया, कितने में बेच दिया? 100 में बेच दिया। उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज में बताइए। तो 25 प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बट्टे CP इंटू में क्या? 100। कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट कितने का? 25 का बट्टे 75 इंटू में 100। ये क्या आता है? 25 दिया 75, और 1/3 का रिजल्ट क्या होता है? 33। सही, 1/3% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। देखो 73 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इससे संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये बोल रहा है 3/4 हिस्से को तो क्या बोल रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है। बाकी कितना हिस्सा रहा? 1/4। इसको जितने में खरीद के लाया था उतने ही मूल्य में क्या कर रहा है? बेच रहा है। अपन को फाइंड आउट करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो देखो अपन बट्टे में कितना है? 4, तो टोटल अपन मान लेते हैं कितना है? 400। टोटल कितना है? 400 है। उसका देखो 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ से 300, और शेष कितना रहेगा? 100। देखो 400 का 3/4 हिस्सा निकालना है तो कितना आएगा? 300। अब उसने कहा है कि जो 300 है, 3/4 हिस्सा है, इसको तो 120% के लाभ पे, 20% का मतलब ये अपने आप में 100% है, तो अपन डायरेक्ट इसका 120 निकाल लेंगे। कितना रिजल्ट आ जाएगा? काट लो, 12 तियाँ
36, यानी कि उसका अगर क्रय मूल्य कितना रहा होगा 400 रुपये। 400 वस्तुओं को ऐसे समझो, 400 वस्तुओं को 400 रुपये में खरीद के लाया, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया। तो उसने कहा है कि 300 था, यानी कि 300 वस्तु और कितनी वस्तु 100 वस्तु। इन 300 वस्तुओं को वो 20% के लाभ पे बेचना चाहता है, यानी कि 300 वाली को कितने में बेच दिया 360 में, और जो शेष रही 100 उनको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी कि 100 में ही बेच रहा है। जब बेचने की बारी आई तो उसने कितने रुपए में बेचा उसे 460 रुपये में। ये क्या आ गया उसके लिए विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में 400 में, बेच कितना आ रहा है 460 में। कितने का प्रॉफिट 60 का प्रॉफिट। किस पे क्रय मूल्य पे, बट्टे में 400 इंटू में 100 काट लो तो 12 पंजो नहीं 15 चौक 60, तो उसे 15% का क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। देखो अपन ने 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन पहले थे, लगभग 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं प्रॉफिट लॉस के। तो आपको अब आगे वाले क्वेश्चंस क्या फास्टली आने चाहिए, 1 ही मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं 20 या 30 सेकंड में। देखो 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है या फिर बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के स्थान पे वह कितना तोलता है। सीधी सी बात है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 4 वाली वस्तु पे वह 1 रुपये का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 वाली वस्तु को बेचेगा तो कितने में बेचेगा 5 में। अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है लाभ यहाँ से कितने का है 1 का, कितने का है 1 का, लेकिन 1 का लाभ नहीं है, कितने का है 25% का है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसको कैलकुलेट किससे करें अपन ऐसा कि ये रिजल्ट क्या आ जाए इक्वल आ जाए, यानी कि 1 केजी आ जाए। तो देखो इसको अगर मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट कितना आया 800। फिर यहाँ से देखो अगर 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 1000 ग्राम में ले लो तो 1 केजी हो गया। यहाँ से 800 केजी, 1 का डिफरेंस नहीं है, कितने का है 200 का डिफरेंस है, तो ये आ गया 200 ग्राम का डिफरेंस। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि 1 केजी के स्थान पे वो कितना तोल रहा है जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 800 वाली वस्तु पे अगर वो 200 ग्राम क्या कमा ले, तो देखो 200 ग्राम उसने कमा लिया कितने पे 800 पे। बोल कितना रहा है कि जितने में खरीद के लाया, मान लो 1000 ग्राम लेके आया, 1000 ग्राम को ही बेच रहा है, 1000 रुपये में लेके आया, 1000 रुपये में ही बेच रहा है। बट सामान को तोलते समय 1000 ग्राम ना तोल के कितना तोल रहा है ओनली फॉर 800 ग्राम, तो उसकी जेब से कितने रुपए लगे 800 ग्राम के ही रुपए लगे। अब 800 ग्राम पे उसने 200 ग्राम का क्या बेनिफिट कमा लिया, तो 200 का बेनिफिट कितने पे आ गया 800 पे, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो ये 1/4, 1/4 का मतलब 25%, क्या आ गया 25%। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। क्वेश्चन भी क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो 1 केजी के स्थान पे कितना तोल रहा है, वह 1 केजी के स्थान पे कितना तोल रहा है ओनली फॉर 800 ग्राम ही तोल रहा है, और ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि जितने में मैं खरीद के लाया था उतने में ही बेच रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सामान को तोलते वक्त क्या कर रहा है चीटिंग कर रहा है। तो इससे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्वेश्चन नंबर 75, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% के लाभ पे बेची। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा 16.5 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य क्या है। देखो ध्यान से सुनो, अपन ने मान लिया क्रय मूल्य क्या है P रुपया, कितना है P रुपया। तो उसने कहा है कि 10% के लाभ पे बेची, तो कितने में बेच देगा SP में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या 11P/10। अब इतना आपको आना चाहिए कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया, 100 वाली वस्तु को 110 में बेच रहा है। फिर आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है आगे, यदि उसने 10% कम में खरीदा। अब क्रय मूल्य क्या है 9P/10, 10% कम का मतलब 100 वाली वस्तु को 90 में खरीदेगा। आगे चलो, और
16.50 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। अब देखो इस पे होगा लाभ कितने का, 10% का, तो इसका 110 बट्टे में 100 निकाल लो। जो कैलकुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो। तो ये क्या आ गया, 99 पी बट्टे में क्या आ गया, 100। ये दोनों क्या आ गए, विक्रय मूल्य आ गए। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 16.50 दे रखा है। तो घटा लो, 99 पी बट्टे में 100 माइनस 11 पी बट्टे में 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16.50। देखो इससे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अपन उल्टा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं अपन, 11 पी बट्टे में 10 माइनस 99 पी बट्टे में 100। एलसीएम लो, कितना आएगा, 100, 10 बार कटेगा, 110 पी माइनस इसको करोगे तो 99 पी इक्वल टू कितना हो गया, 16.50। यहाँ से कितना कैलकुलेट होने वाला है, क्या शेष रहेगा, 11 शेष रहेगा। तो 11 पी इक्वल टू 16.50 इंटू ये 100 इधर आ गया तो 100 मल्टीपल में, अगर इसका भी अपन पॉइंट उठाना चाहिए तो बट्टे में 100, और ये 11 भी क्या आएगा, नीचे इसके मल्टीपल में आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 5 55 और 150 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 150 रुपया। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं, इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 वाली वस्तु वो 11 में बेच रहा है, ठीक है, वहाँ पे देखो 9 पी में बेच रहा है, उसको आपको 10% का प्रॉफिट दिखाना है, उससे भी आप कर सकते हो। बट ये एकदम से बेस्ट है, इजी भी है और बेसिक भी है, इसमें गलती होने की संभावना 0% है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अपन अब 76। देखो 76 फाइंड आउट करते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% की हानि का मतलब 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 3 में। 3 में नहीं बेच रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 450 में बेच रहा है, कितना गुना है, 15, ठीक है, 15 गुना नहीं है, 150 गुना है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 150 गुना। तो 15 चौक कितना होता है, 60 होता है क्या, चौका 60। 600 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 450 में। अब बोल रहा है कि उसे 125% का प्रॉफिट चाहिए, 25% या फिर 125, तो 125 ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 0 से 0 गया, कैंसिल आउट हो गया। तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 56 जो 30, 12 और 3 कितना होता है, 15, हासिल 1, 6 और 1 कितना होता है, 750। इतने में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। तो देखो अभी अपन फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही फास्टली वे से। 77 क्या बोल रहा है, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 144 पेन उसने क्या किए, बेचे, साथ ही उसे हानि हो गई, कितने पेनों की, 6 पेनों के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। इट मीन्स आप क्या समझते हो कि 144 बेचे, 6 की उसको हानि हो गई। ये हानि कब हो सकती है, जब वह 144 में ना खरीद के। देखो 2 कंडीशन आप समझ जाओगे। मैं ये बोलूँ अगर क्रय मूल्य कितना 144 और अगर विक्रय मूल्य भी कितना है 144, 144 वस्तुओं का क्रय मूल्य 144 रुपया, अगर आपने उसको 144 वस्तुओं को 144 रुपये में ही बेच दिया तो आपको न तो लाभ होगा और न ही क्या होगी, हानि होगी। ये रिजल्ट आएगा, न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। दूसरी कंडीशन, आप खरीद रहे हो कितने में, 144 में, और मान लो आपको हानि हो गई, क्या हो गई, हानि। इट मीन्स आप इसको 144 की बजाय कितने में, मान लो 134 में बेच रहे हो, तब आपको 10 की हानि हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, लाभ कब होगा, 144 वाली वस्तु पे अगर आपको 10 वस्तुओं के बराबर लाभ चाहिए तो आप इसको कितने में बेचोगे, 154 में। अब ध्यान से सुनना, 144 को बेच रहे हो, कितने की हानि, 6 की हानि। इट मीन्स आप इनको जोड़ दो, खरीद के कितने में लाए, 150 रुपये में खरीद के लाए, कितने में, 150 में, 6 की हानि होगी।
तो हानि प्रतिशत क्या आएगा, 6 बट्टे क्रय मूल्य 150 इंटू में 100, जो कट रहा है उसको काट दो, गया गया 5 दूनी 10, 5 दिया 15, इसको इससे काट लो तो आपको क्या आ जाएगी, 4% की हानि आ जाएगी। आगे बात समझ में, हानि प्रतिशत में कितनी आ जाएगी, 4% की हानि आ जाएगी। अगर ये बोलता कि उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं 144 में ना खरीद के कहीं ना कहीं, देखो 6 का अगर उससे क्या होता प्रॉफिट होता है तो इसमें से 6 घटा लो, कितना आता है 138, तो 6 का प्रॉफिट किस पे 138 पे इंटू में 100, ये आता आपका क्या प्रॉफिट परसेंटेज वाला रिजल्ट। अगर हानि है तो उसमें जोड़ दो, अगर प्रॉफिट है तो उसमें से घटा दो, बहुत ही सिंपल है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम चैनल, उस पर क्या करना, उसको ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे अगर जैसे 77 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको नहीं समझ में आया तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लिखित में भी, लिखित में सेम टू सेम उसी टाइम मिल जाएगा, तथा अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो उनकी क्या एक अलग से सॉल्यूशन क्लास बना दी जाएगी और उसको आपको बता भी दिया जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्लास कब आने वाली है। अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अपने 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। देखो 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं। इतना फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बस आपको फास्टली से बताना है। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर एक यूनिट के 80 क्वेश्चन हो जाएँ तो लगभग आपको उसका 100 में से 80% आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही फास्टली क्लास हो रही है तो आप उसकी स्पीड कम कर सकते हो और देख सकते हो। देखो 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 प्रति केजी की दर से बेच दिया। कुल 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा को किस भाव से बेचना होगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वो 30 केजी चावल लेके आया था और किस रेट से लेके आया था, वो 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लेके आया था। तो अपन को पता है उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए, 0, 5 दिया 15, 12 और 1 13, टोटल उसकी जेब से कितने रुपए लग गए, 1350 रुपये लग गए। आगे इतनी बात समझ में। अब उसने कहा है कि जितने चावल थे उसका 40%, तो 30 का 40% कितना आता है 12, 30 का 40% कितना आएगा 12। 12 केजी चावल उसने किस रेट से बेचे हैं, उसने कहा है कि उसको कितने की रेट से बेचा है, 40 की रेट से, सॉरी उसको 60 की रेट से बेचा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा अपना कितना, 0 और 5 छिकानी 72। टोटल उसकी जेब से कितने रुपए उसे मिल गए, उसे 720 रुपये प्राप्त हो गए। अब देखो शेष कितने केजी चावल रहे हैं, चावल है, चीनी है, जो भी है, क्या है रिजल्ट, हाँ चावल ही बोल रहा है। तो इसमें से ये घटा लेंगे, कितने केजी चावल रहे, 18 केजी चावल शेष रहे। उसने कहा है कि इनको किस रेट से वो बेचे कि ताकि उससे टोटल जितना भी है उस पर कितने का प्रॉफिट हो, उस पर 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि 1350 वाली वस्तु को वो 120% का लाभ लेना चाहता है। 20% का लाभ यानी कि इतना रुपया वो कमाना चाहता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 135 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करेंगे 135, इनको कैलकुलेट करो, 0 2 6 1620। यानी कि अगर वो 1350 वाली वस्तु को 1620 में बेच दे तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स देखो 1620 में से कितना आ गया, 720 रुपया उसकी जेब में आ गया। कितना रुपया और आना चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो 720 घटा दो, कितना आना चाहिए, 0 0 और यहाँ से 3 6 9, 900 रुपये आने चाहिए। अब 18 को अपन किस से मल्टीप्लाई करें कि अपनी जेब में 900 रुपये आ जाए। तो देखो किस से करेंगे, कैलकुलेट कर लो, 18 इंटू 5, शायद 5 से करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 8 पंजे 40 हासिल 4, हाँ आ गया। तो यहाँ से शेष जो चावल हैं उनको किस दर से बेचे, 50 रुपये
प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा तो उससे कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि कोई दुकानदार है, वो 30 केजी चावल लेके आता है 45 रुपये प्रति केजी के भाव से। उसकी जेब से कितना रुपया खर्च हुआ, 1350 रुपया खर्च हुआ। नेक्स्ट स्टेप, उसने कहा है कि 30 केजी चावल में से उसका 40% यानी कि 12 केजी, 30 का 40% 12 को उसने 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। उसकी जेब में कितने रुपए आ गए, 720। कितने केजी चावल शेष रहे, 48 केजी चावल शेष रहे। उनको किस दर पे बेचे कि टोटल पे उसे 20% का क्या हो, फ़ायदा हो। तो देखो 1350 का 20% निकालेंगे फ़ायदा, तो कितने में बेचना चाहिए, टोटल ऑफ उसे 1620 रुपये में। उसमें से उसके पास कितने पैसे आ गए, 720 रुपये उसके पास ऑलरेडी आ गए। तो इसमें से ये घटाए तो अब उसको कितने रुपए और चाहिए, 900 रुपये और चाहिए, तब जाके उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा 20% का। तो देखो 18 की मल्टीप्लाई किससे करें कि अपने पास 900 रुपये रिजल्ट आ जाए, तो अपन बेचेंगे उसको 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तब जाके अपन को बेनिफिट होगा, 20% का बेनिफिट होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखो 79 क्वेश्चन। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि पे 1950 रुपये में बेच दिया। उसे 30% का लाभ कमाने हेतु उसे ये मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए था। 25% की हानि पे 25% का मतलब 1/4 यानी कि 4 वाली वस्तु को उसने 3 में बेच दिया। 3 में नहीं बेच रहा, कितने में, 1950 रुपये में बेच रहा है। तो 3 6 18, 3 पंजो 15, 650 मल्टीपल में है। इट मीन्स ये कितना, 650 मल्टीपल। 0 5 20, 24 और 2 26 होता है क्या, हाँ 26। तो उस वस्तु का कर रहे मूल्य कितना था, 2600 रुपये था। अब उसे इस पे 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 130 निकाल लो डायरेक्ट, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, यानी कि 26 की मल्टीप्लाई 13 से कर लो, 18 7 और 26 कितना आ गया, 8 3 और 3, 1380 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या 1380, बिल्कुल मिलेगा 1380, हाँ ऑप्शन में ऑलरेडी है। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है एक इत्र की शीशी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपये, इसका अंकित मूल्य कितना है। देखो कमीशन छूट क्या होती है, छूट होती है, जैसे मैं ये बोलूँ 25% की छूट, इट मीन्स इसका रिजल्ट आता है 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु पे 1 रुपये की छूट कर दी, यानी कि 4 वाली वस्तु को कितने में बेचा, 3 में। अब ये बोल रहा है 15% की छूट दे रहा है, कितने की, 15% की। तो ध्यान से सुनो, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो मान लो कि उसकी MRP यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 100, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, इस पे 15% की छूट कर रहा है, यानी कि वो उसके कितने में, 85% में उसको बेच रहा है। 100 में से 15 चला जाएगा, 85 ही बचने वाला है। या फिर देखो 15% है, बट्टे में 100, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, यानी कि 20 वाली वस्तु पे 3 की छूट कर देगा, कितने में बेचेगा, 17 में बेचेगा। आगे बात समझ में। या फिर आप इसको 85% भी मान सकते हो। तो 15% को अपन ने लिख लिया, कितना लिख लिया, 20 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 17 में उसने बेच दिया। 20 वाली वस्तु पे 3 की छूट, 17 में बेच दिया। लेकिन 17 में नहीं बेच रहे हो आप, उसने कहा है 17 में आप बेच नहीं रहे हो, कितने में बेच रहे हो आप बेच रहे हो उसको 3 6 7 5 दशमलव और क्या दे रखा है इसने, 40 दे रखा है। तो देखो इसको अपन देखते हैं कितना मल्टीपल में है ये। तो 17 दूनी 34, कितना से 27, 27 में तो जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, तो कैलकुलेट करते हैं। एक बार चला गया, कितना बचा, 10, 105 बन गया। 17 चौक 68, 85, 17 छिकू 102, कितना आ गया, 102,
कितना शेष रहने वाला है 34, तो ये आ जाएगा 216.20, इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो इसकी भी मल्टीप्लाई आप कर लो किससे, 216.2 से कर लो या फिर 0 से। चलो अपन इससे ही करते हैं। तो ये कितना आ गया, 4 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा लगभग अपना 4324 रुपया। इतना ही आ रहा है क्या, कुछ दशमलव लगा गया नहीं, 4324 रुपया अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था डिस्काउंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन था ये, डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो आज की क्लास में अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 71 से लेके 80 तक के। आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट भी एक अलग से चैप्टर होता है, छूट बट्टा कमीशन, ठीक है। जो आने वाले क्वेश्चन है 81 से वो डिस्काउंट पे डिपेंड है। यह तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। आगे वाली क्लास में अपन डिस्काउंट पे पढ़ेंगे, उसमें सीपी, एसपी और एमआरपी दोनों तीनों के बीच में अपन रेशियो निकालना सीखेंगे। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको मात्र 20 से लेकर 30 सेकेंड में उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक्स।